नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। इस रात सुनल जाओ समाचार। एखनु का मुख्य समाचार। राष्ट्रीय बजटक 5% रकम विपद न्यूनीकरण के लिए अपरिहार्य रहल उप प्रधानमंत्री गच्छधारक कहब। पति के जीवन रक्षा के लिए सरलाही की एक महिला घर घर से सहयोग मांग रहल। सिंचाई के अभावक कारण सरलाही किसान सब लोगों ने धान फुलायल सूखा लागल। मधेश क्रांति फोरम नेपाल धनुषाक नव कार्य समिति गठन। अवैध रूप से लाल जा रहल मुर्गी के बच्चा बड़ा पुलिसक नियंत्रण में। लक्ष्मणिया में जारी T20 कप क्रिकेट खेल में गौशाला और जमुनिया टीम विजयी। उप प्रधान तथा गृह मंत्री विजय कुमार गच्छेदार कुल राष्ट्रीय बजट के 5% रकम विपद जोखिम न्यूनीकरण के लिए विनियोजन कर अपरिहार्य भेल उल्लेख कयने वही के लिए अपने सकल धरि प्रयत्न करय के प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलखिन। इंडोनेशिया के जकार्ता में बीतल बृहस्पति दिन संपन्न विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी 5 एशियाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सहभागी भऽ स्वदेश फिरता भेल विमानस्थल में पत्रकार संग बातचीत करते हुए एहन प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलखिन। विपद न्यूनीकरण जेहन अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील क्षेत्र में देश हाल धरि बजट विनियोजन नहीं कर सकला कारण भूकंपीय जोखिम की दृष्टि से विश्व के 21 बड़का शहर मध्य काठमांडू 1 नंबर में रहला कारण संभावित जोखिम घटावा बजट अत्यावश्यक भेल जोर देने छलखिन। सम्मेलन में विपद जोखिम न्यूनीकरण के लिए नेपाल स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर में कयने प्रयास सामना कर पड़ रहल चुनौती एवं समस्या बारे प्रस्तुत करे के संगे भूकंप बाढ़ जलवायु परिवर्तन से सृजित समस्या घटावा उपयुक्त संस्थागत संयंत्र के प्रबंध होबा पर के विषय के प्राथमिकता के संग उठाल जात बताए छलखिन। सरलाही भक्तिपुर 7 की सीकू चौधरी एखन अपन पति के जीवन रक्षा के लिए घर घर में जाके सहयोग मांग रहा है। कैंसर के कारण बीमार पड़ल अपन पति राजेंद्र चौधरी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता जुटबैत वो घर घर में जाके रकम जमा कर रहा है। आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर रहल भरतपुर कैंसर अस्पताल में उपचाररत पति के जीवन रक्षा के लिए शिकू सब संग सहयोग की याचना कर अपन पति उपचार के लिए खर्च नहीं भेटला बाद गामिसा सचिव कपिल मुनि पोखरेल के सिफारिश पत्र साथ में लाकर शिकूले आर्थिक सहायता के लिए आग्रह करत आबि रहल। अंचल अस्पताल जनकपुर में अपन पति के उपचार कराब रहल समय घर में रहल गाय महिष बकरी या 3 कट्ठा जमीन बेचा पड़ल उपरा दुखेशा समेत वो व्यक्त कयने छलखिन। घर में रहल सब सामान बेचला बाद खर्च नहीं पुगला बाद सहयोग के लिए आग्रह कर पड़ल बतौने छली। 3 महीना से अस्पताल में रहल अपन पति के उपचार के लिए अस्पताल 1 लाख से बेसी खर्च लागत बतौला बाद सिकुले एखन धरि 12,000 जतेक रकम मात्र संकलन कयने छली। मधेश क्रांति फोरम नेपाल धनुषाक नव कार्य समिति गठन कयल गेल। फोरमक धनुषा संयोजक विनोद यादव के अध्यक्षता केंद्रीय संयोजक संजय कुमार शाह के प्रमुखत्व में बैसल बैसार से पुनर्गठित समिति के संयोजक में राम विरोध यादव, सह संयोजक में जगदीश महासेठ और सदस्य सब में दया शंकर लाल कर्ण, जगदीश महरा, मोहम्मद साजिद हुसैन, संजय ठाकुर, भुवनेश्वर लाल, फूल बाबू यादव, संजय चौधरी, भोगेंद्र मंडल सहित व्यक्ति सब रहला। युवा वर्ग के लक्षित कर विशेष कार्यक्रम लाभ पड़त आ नीति निर्माण तह के ओकरा सबके सहभागी कराव पड़त आवश्यकता रहल। एक कार्यक्रम में वक्ता सब बतौलक। युवा महासंघ नेपाल के मानव संसाधन विकास संबंधी 2 दिनी सम्मेलन के सहभागी से एहन कार्यक्रम की आवश्यकता रहल बतौने छलखिन। सम्मेलन में नेपाल लगायत भारत, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत देशक करीब 100 युवा के सहभागिता रहल। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से पड़ल असर बारे समेत छलफल आयोजक जनौलक। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय की सचिव सुशील घेमरे सम्मेलन के शुभारंभ करैत युवा नीति के समसामयिक बनावा मंत्रालय गृह कार्य शुरू करने जानकारी देने छलखिन। हिंदू सभक महान पावन कोजगरा, दियावती तथा छठ पावन और मुस्लिम सभक पावन बकर ईद के अवसर पर तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी शाखा तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी धनुषाक जनकपुर नगर अध्यक्ष सदाशिव मिश्र के अध्यक्षता में बैसल बैसार से शुभकामना संदेश दिल गेल। बैसार में नगर कार्य समिति के उमेश मंडल, बिंदेश्वर कुमार यादव, अमीरी झा, गंगा देवी राउत, माधव लाल कर्ण, पुरुषोत्तम दास, देवचंद्र झा, भगत मंडल, विभाष लाभ, गंगाराम दास और विकास कर्ण सहभागी छलखिन।
सर्लाही में सिंचाई के अभाव में फूलल धान सब सूखा लगला बाद किसान सब चिंता में पड़ल। आकाशीय पानी के भर में धान खेती भ रहल जमीन में रोपल गेल धान समय में वर्षा ने भेला कारणे सूखा लागल किसान सब उपराग व्यक्त कने अछि। सिंचाई अभाव में मलंगवा नगर पालिका सहित जिला पूर्वी उत्तरी आ दक्षिणी क्षेत्रक धान सूखा लगला बाद जिला कृषि विकास कार्यालय जनौलक अछि। हरिपुरवा, बसवतपुर, सुकनहा, जिगड़वा, नौकलवा, चंदनगर, फड़दवा लगायत स्थान सब में अत्यधिक मात्रा में धान सूखा लागल आ खेत में दरार फाटल कृषि सेवा केंद्र चंदनगरक प्रमुख सिया सरंडाई जानकारी देने छलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और नेकपा एमाले के अध्यक्ष झलनाथ खनाल बीच दियाबती आ छठ पावनी से पहले निकास खोज के विषय में सहमति भेल अछि। आइ संपन्न भेल भेंट में संविधान सभा के पुनर्स्थापन आ चुनावक दू विषय में विकल्प खुला राखक सहमति खोज के विषय में प्रचंड खनाल एकमत देखल गेल छल। सिंहदरबार में भेल भेंट में एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड पुनर्स्थापना सहमति भेल कारणे छोट बाट से निकास खोज के प्रस्ताव केलाक बाद एमाले अध्यक्ष खनाल पहिने सरकार के घुरावा के अटान रखने छल। कल तीन दल के बैसावा के विषय में माओवादी अध्यक्ष प्रचंड प्रयत्न करे में सहमति भेल अछि। एकीकृत नेकपा माओवादी आसीन के पहली सप्ताह पार्टी के कार्यविधि के निष्कर्ष लगाओ। आई भिनसर वरिष्ठ पदाधिकारी के विचार से महाधिवेशन आगामी निर्वाचन में पार्टी के मजबूत बनावत तैयार कल गेल पार्टी सुदृढ़ीकरण तथा संगठनात्मक कार्यविधि कल निष्कर्ष लगावे के निर्णय कल गेल अछि। आई के विचार से पार्टी के कार्यविधि आ कार्ययोजना में केंद्रित रहलाक बाद विषय जुड़ल राजनीतिक संकट समाधान के विषय में से विमर्श भेल। प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा जानकारी देने छलखिन। महाधिवेशन के नेता सब के कार्य विभाजन के विषय में विमर्श भेल। इस विषय में थप विमर्श कलाक बाद आई गृह कार्य का कल ही निष्कर्ष लगावा के सापकोटा बतौने छलखिन। बैसार में तत्काल दल सब संग विमर्श शुरू कर निकास निकाला के प्रयत्न करा के सेहो निष्कर्ष निकाल गेल सापकोटा जानकारी देने छलखिन। मुस्लिम समुदाय के पावन बकर ईद आई से एक आपस में शुभकामना तथा बधाई संदेश आदान प्रदान का हर्षोल्लास के संग मनाओल जा रहा है। यह पावन 3 दिन धरि जारी रहत मुदा ई पावन के रोजा नहीं बच पड़ता है। मुसलमान समुदाय के महान पावन बकर ईद के अवसर में सरकार कल ही सार्वजनिक छुट्टी के सेहो घोषणा कने आई। बकर ईद के अवसर में मुस्लिम समुदाय लग के मस्जिद आ ईदगाह में नमाज पढ़ कर अपन अपन घर में पशु की कुर्बानी अर्थात बलि देवा के प्रचलन रहल। राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष निर्दोष अली मिया बतौने छलखिन। यह पावन में मांस बाहेक सेवई, दूध, केरा, पुलाव, बिरयानी जहन विभिन्न प्रकार से खाई के चरण रहल अछि। एम्हर ईद उल अजहा के अवसर में एखन नेपाल में सेहो देश भर रहल मस्जिद सब में विशेष कार्यक्रम के साथ प्रार्थना शुरू कयल गेल मुस्लिम अगुआ सब जानकारी देलक अछि। एम्हर ईद के अवसर में जनकपुर सहित गाम गाम में सेहो मुसलमान सब हर्षोल्लास के संग यह पावन मनाबि रहल अछि। जनकपुरक जानकी मंदिर लग रहल मुस्लिम सब के मस्जिद में वो सब जाकर एक दूसरे के शुभकामना द यह पावन मनाबि रहल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष झलनाथ खनाल सब राजनीतिक दल से भी सहमति होवा नहीं सकला के बाद अब बहुत बेर दल सब सहमति कर देश के निकास देवा जगह आगू बढ़ के चेतावनी देने छलखिन। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई खनाल निवास चालू में कहने साक्षात्कार में वो मिलकर देश के निकास देवा के धैर्यता समाप्त दल कर सहमति नहीं करा के विरुद्ध सब राजनीतिक दल सबके एक बनाकर आगू बढ़ा के बतवाए छलखिन। अध्यक्ष खनाल देश संकट में पड़ल समय राष्ट्रपति चुपलाई का बैठक नहीं मिलत कहत आंदोलन के जग में राष्ट्रपति उपयुक्त कदम छाड़ा के धारणा रखने छलखिन। राष्ट्रपति सेहो एखन देश चुपलाई का बैसल मुदा आप चुप नहीं रहा बतौने छलखिन। अध्यक्ष खनाल संवैधानिक विवाद विषय में एखन दल से भी सहमति बना के संभावना नहीं रहा आंदोलन के विकल्प नहीं भल बतौने छलखिन। नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड राजनीतिक भेंटवार्ता के तीव्रता करना सहमति के पहल के प्रचंड आ हिमालय के वरिष्ठता माधव कुमार नेपाल के भेंट कर सहमति में आवा आग्रह कने छलखिन। नेपाल के भेंट हुनक निवास कोटेश्वर पहुंचल अध्यक्ष प्रचंड संविधान सभा के पुनर्स्थापन से देश के निकास देवा सहज हुआ के बतौत आगू बढ़ा आग्रह कने छलखिन। दू नेता बीच के भेंट बारे जानकारी देते नेता नेपाल विमर्श सकारात्मक रहल आ प्रचंड राखल संविधान सभा पुनर्स्थापन के प्रस्ताव के बारे में बातचीत भेल जानकारी देने छलखिन। प्रचंड आई साँझ नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के दूसरे नेता सब संग सेहो विमर्श केने प्रचंड के निजी सचिवालय जनौलक अछि।
अवैध रूप में नेपाल लाइव रहल पैघ परिमाण में मुर्गी के बच्चा पर्सा पुलिस अपन नियंत्रण में लका अछि। भारत से पैघ परिमाण में मुर्गी के बच्चा नेपाल आबि रहल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पर्सा जिला के बोहाड़ी नाका सँ 9टा कार्टून में करीब 1000 मुर्गी के बच्चा नियंत्रण में लेने छल। नियंत्रण में लेल गेल मुर्गी के बच्चा पशु क्वारेंटाइन कार्यालय में पठाओल गेल पुलिस जनौलक अछि। बर्ड फ्लू के संक्रमण रोकबा लेल सरकार सीमा क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनौने अछि, मुदा एकर अवैध कारोबार में कमी नहि आयल अछि। सांसद नहीं रहल असंवैधानिक परिषद अधूरा रहला कारणे संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष आ सदस्य सब रिक्त होबा के क्रम बढ़ि रहल अछि। विभिन्न निकाय में नियुक्त करे के विषय में दल से बीच सहमति नहीं भ सकला कारणे सेहो संवैधानिक निकाय में अध्यक्ष सदस्य सबक रिक्त होबा के अवस्था में पहुंच चुकल अछि। दल से बीच नव निर्वाचन में जयबाक विषय में विमर्श चलि रहल समय में निर्वाचन आयोग 2.5 महीना पश्चात पूर्ण रूप में रिक्त भ रहल अछि। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकंठ उप्रेती के 6 वर्षक पदावधि के बाद आगामी 22 गते अनिवार्य अवकाश भेट रहल छनि। तेना लोक सेवा आयोगक सदस्य एवं निजामती सेवा के पदोन्नति समिति के अध्यक्ष सेवा रहल कृष्ण पोखरेल के 10वीं के बाद अनिवार्य अवकाश भेट रहल छनि। सर्वोच्च अदालत में मांग भेल 7 अस्थायी न्यायाधीश के 2 वर्ष के पदावधि पूरा क अनिवार्य अवकाश भेट रहल छनि। नेपाल पत्रकार महासंघक केंद्रीय कोषाध्यक्ष शीतल शाह महासंघक रकम दुरुपयोग करके हुनका ऊपर लगाओल गेल आरोप कपोकाल्पित आ तथ्यहीन रहल दावा केने छलखिन। प्रेस अनुसार जनकपुर में आय आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में वरिष्ठ कोषाध्यक्ष शाह चुनाव में पराजित भेलाक बाद किछु पत्रकार विचलित भऽ कऽ अपन संचार माध्यम से एहि प्रकारक दुष्प्रचार केने टिप्पणी केने छलखिन। धूलिखेल में संपन्न महासंघक पूर्ण बैसार से प्राप्त अख्तियारी अनुसार विगत के कार्य समिति तथा 23 महाधिवेशन के बाकी बक्यौता रकम तिरवा लेल वो महासंघक खाता से निकालल गेल 15 लाख नगद के अतिरिक्त ढंग सँ कुप्रचार कयल गेल सह दावा केने छलखिन। एहि रकम में से पुरान बाकी रहल किछु रकम भुगतान भऽ चुकल, बाकी रकम विगत आर्थिक वर्ष में बैंक में दाखिला भऽ चुकल शाह जानकारी देने छलखिन। तहिना विगत कार्य समिति के तरफ से फड़चोट होबा के बाकी 21 लाख रकम फड़चोट करबा लेल बेर बेर तागेता कयलाक बादो पूर्व कोषाध्यक्ष रमेश बिष्ट संपर्क में नहीं आबि रहल शाह आरोप लगौने छलखिन। पूर्व कार्य समिति के 47 लाख बेरोजी रकम फड़चोट करबाक बाकी रहल उल्लेख करैत स्वयं आर्थिक रूप से गंजागोल करवाला व्यक्ति महासंघ के बदनाम करके काज कर रहल शाह आरोप लगौने छलखिन। महासंघ कोषाध्यक्ष शाह कोष के रकम भ्रष्टाचारी के कहे जनकपुर किछु संचार माध्यम से विगत किछु दिन पहिने समाचार संप्रेषण भेल रहैक। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। इटली के एक अदालत पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के कर में अनियमितता केने आरोप में 4 वर्षक जेल सजा सुनौलक अछि। कर में अनियमितता केने आरोप में हुनक सार्वजनिक पद धारणा करबा में प्रतिबंध लगाबा के संगे हुनक सहयोगी पर 1 करोड़ यूरो के जुर्माना सेहो लगाओल गेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। बर्लुस्कोनी को माफी संबंधी कानून अनुसार 1 वर्षक कैद मिनहा कयल जेतैक बताओल गेल अछि। पद में रहल समय में वो अपन कंपनी मार्फत प्रचलित दर सँ कम में अमेरिकी चलचित्रक अधिकार खरीद कहने आरोप लगाओल गेल छनि। सीरिया के राजधानी दमाश्क में एक कार बम विस्फोट में 5 गोटे के मृत्यु भऽ गेल छनि। विस्फोट में अन्य 30 गोटे घायल भेला अछि। मुस्लिम सभक पावनि बकरीद के अवसर पर 4 दिनक युद्ध विराम के घोषणा किछु घंटा के बाद विस्फोट भेल अछि। दक्षिणी दमाश्क स्थित अंताफ अल सुक क्षेत्र स्थित एकटा खेल मैदान में विस्फोट कराओल गेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघक पहल में स्थानीय समय अनुसार काल्हि भिनसर 6 बजे से युद्ध विरामक घोषणा कयल गेला बादो हिंसा नहि रुकल अधिकार कर्मी सभक कहब रहल अछि। अब एक खेल प्रसंग। मोहतारी लक्ष्मीनिया में जारी विजयादशमी दियावलिता छठ पवन के अवसर पर आयोजित 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में आई भेल खेल में गौशाला टीम आ जुमनिया टीम विजयी भेल अछि। आई दोपहर भेल खेल में टॉस हारि कऽ पहिल बैटिंग कयने गौशाला टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 258 रन जोड़त सफल भेल छल। गौशाला के तरफ से ज्योति मगर 83 रन तथा मोहम्मद अजरुद्दीन 56 रन के योगदान देने छल तऽ 259 रनक लक्ष्य लऽ कऽ जवाबी बैटिंग करऽ के लेल मैदान पर उतरल सिंहासनी टीम 10.5 ओवर में ऑल आउट होइत 56 रन मात्र बनाबऽ सफल भेल छल। अब तापक्रम एखन जनकपुरक तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बेर फेर सँ।
राष्ट्रीय बजटक 5% रकम विपद न्यूनीकरण के लिए अपरिहार्य रहल उप प्रधानमंत्री कक्षेदारक कहब पति के जीवन रक्षा के लिए सरलाही की एक महिला घर घर से सहयोग मांग रहल सिंचाई के अभावक कारण सरलाही में फुलायल धान सब सूखा लागल मधेश क्रांति फोरम नेपाल धनुषा नव कार्य समिति गठन अवैध रूप से लाल जा रहल मुर्गी के बच्चा परसा पुलिस के नियंत्रण में लक्ष्मीनिया में जारी T20 कप खेल में गौशाला और समनिया टीम विजयी अहिक संग एक नुका जानकी समाचार संपन्न है इस पुनः 9:55 में जानकी समाचार संग उपस्थित रहबेटा करब ताल सुन जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज नमस्कार। घर बैसल सुनू जानकी यदियन सदकन अही सबके मन माती कपन बात अही सुनू जानकी यदियन सदकन अही सबके मन माती कपन बात अही सुनू 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 मिथिलांचल गर्व जानकी यदियन 106 मेगा